बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी स्टार्ट। आज की इस रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं एग फ्राइड राइस या चिकन फ्राइड राइस भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एग और चिकन का यूज़ करेंगे एट अ टाइम और इसको हम प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे जिस तरह रेस्टोरेंट में बनाते हैं, यानी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। आज की इस वीडियो में वो सारी टिप्स एंड टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो रेस्टोरेंट वाले अपनी रेसिपीज में यूज करते हैं और उसी वजह से उनके जो चावल हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बनते हैं। यानी आज की इस रेसिपी में मैं आपके साथ चावल बॉयल करने का प्रोफेशनल तरीका भी शेयर करूंगी कि किस तरह आपके चावल जो हैं वो रेस्टोरेंट स्टाइल के खिले खिले से बनेंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे मैंने लिए हैं हाफ के जी चावल। उनको आधे घंटे पहले ही अच्छे से वॉश करने के बाद भिगो दिया था पानी में। 1 कप कटी हुई गाजर जाएगी, 1 कप कटी हुई शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम चाहिए हमें, 2 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा, 2 टेबलस्पून सिरका जाएगा, 200 ग्राम इसके अंदर चिकन लिया है, उनको लंबा लंबा कटिंग कर लिया है। हाफ कप इसके अंदर जाएगा जी मटर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी जी काली मिर्च, 1 टेबलस्पून जाएगा जी नमक, 2 अदर चाहिए होंगे हमें अंडे। इसके अलावा इसके गार्निशिंग के लिए इसके अंदर हरे धनिया का हम यूज़ करेंगे और चिकन को फ्राई करने के लिए इसमें जो लहसुन का पेस्ट है वो 1 टेबलस्पून जाएगा। और इसके अलावा एक टिप ये भी है कि एग को फ्राई करने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड करेंगे ताकि जो एग की लुक है वो इन चावलों में बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले हमने चावलों को अच्छे से बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर पानी अगर हाफ के जी चावलों के लिए यूज़ करेंगे तो आपके चावल बेस्ट बनेंगे, बहुत ही खिले खिले से बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अगर पानी कम होगा तो इसी वजह से हमारे जो चावल हैं वो ख़राब होते हैं। तो इसके अंदर जाएगा जी 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा कुकिंग ऑयल। अगर तो आप ये तीनों चीज़ें ऐड करते हैं तो आपके जो चावल हैं बहुत ही खिले खिले से बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। यही चीज़ है, यही टिप्स है जिनको आप अगर अपने चावलों के साथ यूज़ करें तो आपके चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। पानी को अच्छे से बॉयल आया था। पानी को बॉयल आने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं चावल। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हमने आखिर कितनी देर तक इनको कुक करना है। तो जस्ट 5 मिनट के लिए इनको अच्छे से बॉयल करना है। 5 मिनट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको स्टेन करते हैं। स्टेन करने के लिए एक स्टेनर मैंने ले लिया है। स्टेनर के अंदर इसको डालेंगे और ऊपर से जो पानी है वो खुला छोड़ देना है ताकि पानी अच्छे से इसके ऊपर डले तो ये मज़ीद कुक ना हो और ये खिले खिले से रहें। तो यहाँ पे जो फाइनल टिप है वो यही है, चावल को बॉयल करने के बाद इनको बॉयल करने के फ़ौरन बाद इसके ऊपर पानी ठंडा बहा दें। जो नॉर्मल वाटर होता है वो टैप वाटर, वो इसके ऊपर बहाएंगे तो ये चावल खिले खिले से बनेंगे। तो अब चलते हैं जी अंडे की तैयारी की तरफ। यानी अंडे को फ्राई करना है तो उससे पहले इसको थोड़ा सा पैन लेते हैं। तो 2 अदद अंडे लिए हैं। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून जाएगा फूड कलर, येलो फूड कलर लिया है, अच्छे से मिक्स करना है। और एक कढ़ाई लिया है, उसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको जो अंडा है इसके अंदर डाल देंगे। अब इस अंडे को पकाने का भी एक मेथड है कि कुकिंग ऑयल के अंदर इसको एंटर करते ही इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सारा जो अंडा है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हमें ये थोड़े छोटी छोटी फॉर्म में चाहिए तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा कटिंग भी कर सकते हैं। तो आप मिक्स करेंगे तो अच्छे तरीके से अलग अलग हो जाएंगे इसके जो पीसेज हैं। 1 से 2 मिनट में इसको हल्की आंच पे पकाना है तो ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है क्योंकि इसके अंदर मैंने फूड कलर ऐड किया था। तो इसको करते हैं जी अब डिश आउट। तो इनको प्लेट में निकालने के बाद एक साइड पे रख देते हैं। तो चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे एक मैंने वही कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जाएगा। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा जी लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे आपने जो लहसुन है इसको अच्छे से कुक करना है, इसको फ्राई करना है, इसके अंदर जो कच्चापन है वो खत्म करना है। तो इसको 2 मिनट लग सकते हैं दरमियानी आंच पे। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी अपने चिकन के पीसेस जो हैं, इनको मैंने ऐसे जुलन कटिंग कर लिया था। जुलन कटिंग करने के बाद इसके अंदर ऐड किया है। लहसुन थोड़ा सा पहले से फ्राई हो चुका है तो उसके अंदर हमने 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। जैसे इसका कलर टर्न हो जाएगा, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर टर्न होना स्टार्ट हो गया है। यानी 3 मिनट इसको कुक करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने मटर। मटर ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए कुक करना है क्योंकि मटर जो है वो पकते वक्त टाइम लेते हैं। तो मटर 2 मिनट के लिए फ्राई करने हैं इसी चिकन के अंदर। ठीक 2 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी गाजरें। अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें भी ऐड कर दी हैं। गाजरों को भी 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है क्योंकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। 2 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च।
चिकन के साथ 2 मिनट के लिए मजीद इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करेंगे तो ये सारी चीज़ें एट अ टाइम कुक हो जाएंगी और अच्छे तरीके से इनके अंदर से जो कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका। अब अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जस्ट सिंपल इनको कुक करते हैं वेजिटेबल्स को और चिकन को, और ये सोया सॉस और सिरका नहीं डालते और नमक और काली मिर्च का पाउडर नहीं डालते, तो वो जो वेजिटेबल्स हैं इनका टेस्ट नहीं आता। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी बॉयल राइस। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने खिले खिले से कितने परफेक्ट हमारे चावल जो हैं, एक एक दाना इसके अंदर जा रहा है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो चावल हैं वो बॉयल हुए हैं। अगर इस तरीके से आप चावलों को बॉयल करके इसके अंदर ऐड करेंगे तो आप बड़े से बड़े शेफ़ को भी मात दे सकते हैं, यानी सारे रेस्टोरेंट को पीछे छोड़ सकते हैं। आपने इस तरह अच्छे से मिक्स करना है हल्के हाथ से, ताकि आपके चावल कहीं टूट ही ना जाएं। एक तो ये तरीका होता है इसको मिक्स करने का, और दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखा देती हूँ कि आपने अगर चमचे की मदद से नहीं इसको हिलाना तो आप दूसरे तरीके से भी इसको हिला सकते हैं, यानी कढ़ाई को अच्छे तरीके से होल्ड करने के बाद इसको इस तरह मिक्स करना है हल्के हाथों से। तो सारी जो वेजिटेबल्स और चिकन है वो अच्छे से चावलों के अंदर मिक्स हो जाएगा और आपके चावल जो हैं बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो हमारी वेजिटेबल्स और चिकन है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमने इन चावलों को 90% कुक किया था, तो 90% कुक किया था, तो अब इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसके स्टीम से अच्छे से जो चावल हैं वो कुक हो जाएं। आंच बिल्कुल लो रखनी है। तो 2 मिनट के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे जी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका। चलते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो इसके ऊपर डालेंगे जी, लेयर लगाएंगे एग की और इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। अगर सीजन हो हरी प्याज का तो इसके अंदर हरी प्याज ही डलती है, अभी सीजन नहीं था तो मैंने हरा धनिया डाला है। अब हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है और देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त इसके कलर आ रहे हैं। और मिक्स करने का वही प्रोसीजर है कि आप पकड़ें इजीली और इस तरह फोल्डिंग करके इसको मिक्स कर लें। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पे 1 मिनट का इसको दम लगाएंगे और दम लगाते वक्त आपने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, सारा टेस्ट अच्छे से डेवलप हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट गुजर गया है और हमारे चावल जो हैं, हमारे जो एग फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस सब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप चलते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। देखिए हमारे जो फ्राइड राइस हैं, जो चिकन फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, कितने खूबसूरत कलर आए हैं वेजिटेबल्स के, एग के, और चावल देखें कितने अच्छे से खिले खिले से बने हैं। देखें बिल्कुल भी कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल लुक आई है। हमारे जो एग फ्राइड राइस, जो हमारे चिकन फ्राइड राइस हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।